फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे थंडरिंग क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 7। और पार्ट 7 में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के कुछ बेसिक रूल्स देखेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। अगेन सिलोजिज्म की तरह मैं सिंप्लीफिकेशन में भी थोड़ा सा उल्टा मूव कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस ही है, बट यहाँ पे जैसे मैं पहले रूल्स बताऊंगा, बॉडमस रूल डिस्कस करूंगा, बॉडमस रूल से स्पेसिफिकली बॉडमस रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो मुझे ये वाला वीडियो पहले अपलोड करना चाहिए था, बट अगेन मैं यही बोलूंगा कि दो ये सब सिंपल टॉपिक्स है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा आगे पीछे चलता रहेगा। सो हर तरफ नॉलेज एकदम बिखरा पड़ा हुआ है, जहाँ से भी आपको मिले बटोरते रहो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं। ठीक है, सो सिंप्लीफिकेशन के बेसिक में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं बॉडमस रूल के बारे में। आप सबको पता होगा शायद, या कुछ लोग हो सकते हैं कि भूल चुके होंगे। बेसिकली दिस इज वी बॉडमस रूल, नॉट बॉडमस रूल। ओके, सो वी स्टैंड्स फॉर विनकुलम। विनकुलम इज नथिंग बट इट्स लाइक ए बार। ठीक है, तो पहले ये वाला चीज ऑपरेट होगा, आपको समझ में आ जाएगा जैसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में जाएंगे, क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो विनकुलम पहले ऑपरेट होगा, उसके बाद क्या ऑपरेट होगा? ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ऑपरेट होगा। गॉट इट? तो विनकुलम, फिर ब्रैकेट, उसके बाद ऑर्डर ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ओ से आप ऑफ भी बोल सकते हो या फिर ऑर्डर भी बोल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो इसमें जैसे ब्रैकेट क्या क्या है, ये वाला एक ब्रैकेट हो गया, ये वाला एक ब्रैकेट हो गया, ये वाला एक ब्रैकेट हो गया। ठीक है, ओके, सो उसके बाद आएगा ओ, जिसको हम लोग ऑर्डर या ऑफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑफ मतलब वही मल्टीप्लिकेशन ही होने वाला है यहाँ पे। ओके, डी मतलब डिवीजन। इन सबको और मैं सिंबल क्या ही बोलूं। ठीक है, एम से मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन की तरह ही ये काम करेगा, प्रोडक्ट बेसिकली। ठीक है, फिर हो गया एडिशन, ए से यानी प्लस करना, और एस से हो गया सब्ट्रैक्शन। दिस इज नॉट सब्सट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज नॉट सब्सट्रैक्शन, दिस सब्ट्रैक्शन। तो माइनस करना बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा रूल, ये हो गया ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर होगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ऐसे करके ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। गॉट इट? तो पहले विनकुलम ऑपरेट होगा, फिर ब्रैकेट ऑपरेट होगा, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये रहा हमारे सामने अपना पहला क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में आपको दिखेगा, यहाँ पे मैंने ऑप्शन वगैरह नहीं लिया हुआ है, एक आध क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन लिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक हम लोग समझते हैं। वैसे तो हमको एग्जाम में ऑप्शंस रहेगा, तो मैं ये भी बताने वाला रहूंगा आपको कि ऑप्शंस की मदद से आप कैसे अपने कैलकुलेशन को शॉर्टन कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो बार है ये विनकुलम है, तो इसको सॉल्व करना है, बाकी बाद में सॉल्व होगा। ठीक है, सो 3/2 माइनस, अब बार के अंदर कुछ भी रहे, बार के अंदर आपको फिर ऑर्डर देखना है। बार के अंदर अगर बहुत सारी चीजें हैं फिर उसमें ऑर्डर देखना है। अब यहाँ पे जैसे बार के अंदर सिर्फ माइनस ही है, अब मान लो ऐसा है, बार के अंदर ऐसा है 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 6, तो यहाँ पे अभी फिर मान लो इधर +2² +9 प्लस देन ये प्लस, या तो फिर मल्टीप्लाई कर दो इसको, ×2, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे आधा क्वेश्चन बार के अंदर है, आधा क्वेश्चन बार से अलग है। अब बार के अंदर वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा, बट बार के अंदर भी आपको ऑर्डर देखना है, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन। गॉट इट? तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। गॉट इट? तो ध्यान रखना इस चीज का। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा क्योंकि ये बार के अंडर में है। तो 3/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 है, 3 माइनस 1 2, तो 1 हो गया। चलो 1 लिखा नहीं मैंने अभी, ऑफ। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सेकंड में आता है, लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट सेकंड में आता है। ओके, अब ब्रैकेट के अंदर पहले किसको करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन को देखेंगे। 2 इंटू 2 कितना 4, और 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 आएगा। यहाँ पे 2/2 1 हो गया, ऑफ, ये 1 हो गया, फाइनल आंसर इज 1, डन। बहुत ही सिंपल, एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन था। एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, इतना तो मैं गारंटी लेके बोल सकता हूँ, ठीक है। हाँ, इस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैंने यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है। चलो, बट अभी जैसे कि मैंने बोला ही कि इस वीडियो का नाम ही है सिंप्लीफिकेशन का बेसिक, तो हम लोग एकदम सिंपल सिंपल चीज़ें देखेंगे। और ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं, जिनमें आपको अलजेब्रा का यूज़ करना है। डायरेक्ट अलजेब्रा कभी भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बट फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। गॉट इट। चलो, अब यहाँ पे भी अगर मुझे बॉडमस रूल लगाना है तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, ये वाला पार्ट। 4/5 डिवाइडेड बाई 1/5। तो सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है कि ये 5 और ये 5 कट जाएगा, ठीक है। या फिर इसको हम लोग उल्टा के भी लिख सकते हैं, ऐसा करके 4/5, ठीक है, मल्टीप्लाई 5/1। अगेन वही बात है, 5 और 5 कट जाएगा। तो आप जैसे भी लिखो, ठीक है, आप जैसे भी इस चीज को लिखो, अल्टीमेट आंसर विल बी 4। तो इस पार्ट का आंसर 4 आ गया। तो 3/8 माइनस 2/10 इंटू यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होगा, 3/8 माइनस, अब यहाँ पे ये हो गया 2 से कैंसिल किया, और ये हो गया 5, तो ये हो गया 4/5। अच्छा, अभी अगर मुझे एलसीएम लेना है तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम विल बी 40, ठीक है, एलसीएम 40। फिर एलसीएम लेने के बाद कैसे सम को सॉल्व करते हैं पता है ना आप सबको। इस 40 को आपको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। कितना आएगा, 40/8 कितना आएगा, 5 आएगा। और जो आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। सो 40/8 कितना आया, 5, 5 इंटू 3 कितना 15। अगेन यहाँ पे आ जाओ, 40 को डिवाइड करना है 5 से, कितना आएगा 8, और इस 8 को मल्टीप्लाई करोगे, 8 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, कितना आएगा 32, ठीक है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, -17/40। मुझे क्यों ऐसा थोड़ा सा फील हो रहा है कि कहीं पे गलती हुआ है। एक बार देखते हैं, 4/5 डिवाइडेड बाई 1/5, ये तो 4 ही होने वाला है, ये 8/10 हो जाएगा। 30 और 64 माइनस 34/80, हाँ चलो सही है, नहीं दिक्कत तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि गलती ना हो। चलो, वीडियो को भी लंबा ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कुछ गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट कर देना, ओके, ठीक है। इस पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले। 14/4 डिवाइडेड बाई 2, तो 14 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये 4 नीचे आ जाएगा। सॉरी, ये वाला कौन सा कलर ले लिया मैंने, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, तो 2 से अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये 7 होगा, ठीक है। 2 से एक बार जाएगा, ये 2 से 7 बार, तो 7/4 आ रहा है बेसिकली। तो 4/7 इंटू 7/4, इस पार्ट का आंसर हो गया 7/4, प्लस इसको लिख लेते हैं ऐसा, 6 इंटू 3 कितना 18, 18 प्लस 1 कितना 19, 19/3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सभी कट जा रहा है, 1 बच रहा है, 1 प्लस 19/3। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम विल बी 3, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 प्लस 19 इज इक्वल टू 22/3। गॉट इट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा हाँ, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको दिख रहा है कि 563 का स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है, यहाँ पे 142 का क्यूब है। ऑब्वियसली कॉमन सेंस आपका दिमाग बोलेगा खुद की इसका क्यूब तो निकालना नहीं है आपको, अदरवाइज तो एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, a³ माइनस b³ का, ठीक। आई होप आपको आता होगा,
ठीक है, आता नहीं है तो आप देख सकते हो इसका फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, आप ओवर द इंटरनेट भी चेक कर सकते हो। ओके, इसका बहुत सारा फॉर्मूला हो सकता है बट मैं वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में काम में आएगा। इसका फॉर्मूला है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा लिखते हैं यहाँ पे। चलो एक चीज करते हैं हम लोग, एक चीज करते हैं। इसको मान लिया मैंने जैसे a, इसको मान लिया मैंने जैसे b, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो रहा है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, a माइनस बी यानी 563 माइनस 142 इंटू ए स्क्वायर यानी 563 का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 563 मल्टीप्लाइड बाई 142 प्लस बी स्क्वायर यानी 142 का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में क्या है 560, देखो 563 इंटू 563 मतलब क्या है 563 का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या है 563 मल्टीप्लाइड बाई 142 प्लस ये क्या है 142 इंटू 142 यानी 142 का स्क्वायर। अभी आपको थोड़ा सा ध्यान दोगे आपको दिखेगा ये वाला जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पूरा पार्ट है कट जाएगा इस वाले पार्ट से। आप तभी कोई चीज काट सकते हो जब बीच में मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ऊपर नीचे मैंने काट दिया, सेम ही है ना पूरा एग्जैक्ट, तो बचा क्या, बचा सिर्फ इतना जिसका आंसर बहुत ही इजीली निकल जाएगा। कितना होगा 56, 42 और 1 तो 421 आंसर हो गया। गॉट इट। तो यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपको अलजेब्रा का यूज करना है। तो ये एक सॉलिड क्वेश्चन था एग्जाम लेवल का। ठीक है, मैंने ऑप्शंस नहीं दिया। ठीक है, वैसे भी ऑप्शन से आप मतलब सॉल्व नहीं कर पाओगे इस चीज को, आपको ये वाला जो अलजेब्रा का फॉर्मूला ये पता होना ही चाहिए। गॉट इट। तो मैं आगे और भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि अलजेब्रा कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। चलो ये वाला भी क्वेश्चन देख लो। बेसिकली क्या है ये, इसको अगर मैं a मानता हूं तो ये a स्क्वायर है। मान लो मैं अगर 317 को a मान रहा हूं तो ये क्या है a स्क्वायर है, और इसको अगर मैं b मान रहा हूं तो ये क्या है b स्क्वायर है। अच्छा, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, पता नहीं होगा तो अभी आप पता कर लोगे, जान लोगे। एक चीज देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आता है क्या किसी को? होगा आपके पास, देख लेना। इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट। अच्छा, अगर मैं अभी इस 2 को इधर लेके आ जाऊं तो क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली मुझे तो यही चाहिए था। बक्से के अंदर क्या है लिखा हुआ देखो आप एक बार, बक्से के अंदर क्या लिखा हुआ है देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, दिख रहा है, ये रहा प्लस। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। किस तरीके से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो करते हैं इसको, a प्लस बी यानी 317 प्लस 283, 317 प्लस 283 का होल स्क्वायर प्लस 317 माइनस 283 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अभी इसको ऐड करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के ऐड करो, 17 और 83 कितना हो जाएगा 100। ओके, 300 और 200 कितना हो गया 500, 500 और ये 100 कितना हो गया 600 हो गया, 600 स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, देखो 283 माइनस हो रहा है किससे, 317 से। सो 283 से आप 300 पहुंचने में कितना लगेगा, बस इतना बोलो, 283 से 300 आपको पहुंचना है तो कितना बाकी है, 17 बाकी है। फिर 300 से 317 पहुंचने में और कितना लगेगा, और 17,
तो बेसिकली 17 और 17 इन दोनों का गैप है 34 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो अभी तो एक चीज आप ये कर सकते हो, कि आप 600 स्क्वायर निकाल लो, 34 स्क्वायर निकाल लो एंड देन डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ठीक है, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। या फिर आप ये भी कर सकते हो, इसको लिख लो 600 इंटू 600 प्लस 34 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जब भी प्लस रहता है बीच में, हम लोग दो पार्ट्स को, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, दो पार्ट को डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। आई होप आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। जस्ट लेट मी चेक वन थिंग। अच्छा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 34 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 2, है ना, क्योंकि बाद में एलसीएम लेंगे तो यही चीज आने वाला है। इस चीज को हम लोग एलसीएम लेंगे तो फिर ये चीज आने वाला है, ठीक है। अभी कैंसिल आउट करते हैं, गॉट इट। तो अगर मैं 2 से काटूंगा तो ये होगा 300, 2 से काटूंगा तो ये होगा 17, ठीक है। तो 3 इंटू 6 कितना होता है 18 और 4 0 यानी 1,80,000 प्लस 17 इंटू 4 कितना होता है 68, है ना, 6 रह गया। 17 इंटू 3 कितना होता है 51, 51 और 6 57। तो ये आंसर आ रहा है 1,80,578 हो गया ये पूरा आंसर। तो ये तब आप करोगे अगर आपको 34 स्क्वायर निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप ऐसा फील करते हो, ठीक है, या याद है तो बेटर है, याद नहीं है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आप ये स्क्वायर निकालने के झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो इसको ब्रेक करो, सीधा सीधा आप डिवाइड करो। यहाँ पे देखो बहुत सारा ऐसा स्टेप है जो मैं एग्जाम में नहीं करता, मैं पर्सनली करता ही नहीं बहुत सारा स्टेप यहाँ पे, ठीक है। बट क्योंकि अभी मैं फॉर द पर्पस ऑफ नोट्स बता रहा हूँ, बेसिक्स बिगिनर लेवल में हो आप लोग, मैं बता रहा हूँ, तो मैं एक एक स्टेप एक एक चीज एक्सप्लेन कर करके धीरे धीरे कर रहा हूँ। किसी को भी कुछ भी डाउट है आप रिवीन मारो, फिर से देख सकते हो। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्ट गिव मी ए मोमेंट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ गलती है। ओके, सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ गलती था जिसको मैंने अभी सही कर दिया। ओके, सो देखते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन पे है और आंसर भी इसका मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। मैंने इंटेंशनली यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है सो दैट मैं ऑप्शन से आपको बता सकूं कि ऑप्शंस का क्या रोल रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देख लो, आप सबको पता होगा मेरे ख्याल से कि जब भी हम लोग इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन ऐड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसका मीनिंग क्या है, 1 5/6 का मीनिंग है 1 प्लस 5/6, ठीक है। 2 3/5 का मीनिंग है 2 प्लस 3/5। 4 2/3 का मीनिंग है 4 प्लस 2/3। तो बेसिकली यहाँ पे भी मैं प्लस लिख देता हूँ, ये वाला प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी मैं प्लस लिख देता हूँ। ओके, सो जब हम इसको ऐड करेंगे, सीधा ही आप ऐड कर सकते हो, ऐसा ब्रेक करने का जरूरत नहीं है। आप जब ऐड करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे आप 1 ऐड कर रहे हो, 1 प्लस 2 कितना हो रहा है 3 हो रहा है, 3 प्लस 4 कितना हो रहा है 7 हो रहा है, ठीक है। 7 प्लस क्या बच रहा है आपके पास 5/6 बच रहा है, 3/5 बच रहा है और 2/3 बच रहा है। ओके, अभी आपके 7 जब आ चुका है, 7 से थोड़ा ज्यादा आंसर आएगा। तो देखो एक चीज तो कंफर्म है कि ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, 7 से थोड़ा ज्यादा आएगा तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, देखो 1/10 मतलब 0.1, 1/10 मतलब 0.1, बेसिकली दिस इज इक्वल टू 7.1, ठीक है। 7.1 तो होगा ही नहीं क्योंकि देखो 5/6 मतलब ही है 0.833 ऐसा कुछ, 3/5 मतलब है 0.6, 2/3 मतलब है 0.666। तो आप खुद देख लो, इन तीनों को आप जब ऐड करोगे इट विल बी समथिंग लाइक 2 से ऊपर जाएगा, ये जस्ट 2 क्रॉस करेगा क्योंकि 0.6 कितना हो गया 1.2,
1.2 और 0.8 कितना हो गया 2, और 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, समथिंग लाइक 2.1 ऐसा कुछ, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो यानी क्या, देखो 7 तो है ही यहाँ पे, साथ में यहाँ पे आपके पास 2.1 से थोड़ा सा ज्यादा है या 2.1 जैसा है, तो 7 के साथ 2 ऐड करने से 9 तो आ ही रहा है, तो 9 1/10 ही आंसर हो सकता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, यही आंसर हो सकता है। हाँ, तो एक तो है कि आप ऐसा अपना थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो एंड आंसर दे दो। दूसरा चीज है आप इसको फिर सॉल्व करके देखो। 5/6 प्लस, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं साइड में सॉल्व करता हूँ। 5/6 प्लस 3/5 प्लस 2/3। आई होप आपको पता होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेना है हमको। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 6, 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। ओके, 30 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। मैं प्रोसेस भी बता रहा हूँ, ये प्रोसेस मुझे बताना नहीं चाहिए एक्चुअली, आप लोग इतने भी बच्चे या बिगिनर्स नहीं हो, ठीक है, कि मैं ये फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना है वो बताऊँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी क्लियर करना है अभी क्लियर कर लो। 30 डिवाइडेड बाई 5 करना है, कितना होगा 6, ये 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से होगा 18। 30 डिवाइडेड बाई 3 होगा 10, वो 10 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो होगा 20। तो ये होगा 25 प्लस 20 45, 45 और 18 कितना 63, 63/30 आ रहा है। अच्छा, इसको कैंसिल करेंगे हम लोग 3 से, तो कितना होगा 21/10 आएगा। और 21/10 को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, इट विल बी 2 1/10। तो अभी देखो फाइनल आंसर क्या निकलेगा। यहाँ पे मेरे पास 7 पहले से था, और ये जो पूरा पार्ट है इसका आंसर है 2 1/10, क्योंकि 21/10 मतलब क्या, देखो ना आप खुद से करो, 20 इंटू 10, 2 इंटू 10 20 प्लस 1 21, यही आ रहा है आंसर, ठीक है, यानी सही है। तो ये होगा 9 1/10। नेचुरल नंबर अपने आप में ऐड हो जाएगा, ठीक है, और जो फ्रैक्शन है वो अपने आप में ऐड होगा। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 1 + 2 + 4, ये नेचुरल नंबर ऐड हो गया, और जो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शंस है, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस अपने आप में, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो भी है ना, एक आध इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शंस अपने आप में ऐड हो गए। गॉट इट। चलो, तो आप सीधा ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हो, बहुत कम टाइम लगेगा, और ऐसे भी निकाल सकते हो। आई होप ऐसे नहीं निकालोगे आप लोग एग्जाम में, ठीक है, ये बस मैंने चेक करने के लिए बताया कि हाँ आंसर यही आ रहा है। गॉट इट। चलो देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि 92 का स्क्वायर निकालना है, 12 का स्क्वायर, चलो 12 का स्क्वायर तो सबको पता होगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करना है। सिंपल मतलब दिस इज यूनिवर्सल, सबको पता होता है ये a² - b², जो कि होता है a + b इंटू a - b। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या होगा देख लो, 92 + 12 और होगा 92 - 12, ठीक है। मैं एग्जाम में होता तो बहुत कुछ स्किप कर रहा होता, इस नंबर को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस हो जाएगा, है ना, इक्वल टू का लेफ्ट या राइट मूव करने से नंबर माइनस में आ जाता है। 3535 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मुझे क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, ठीक है। तो ये जीरो तो यहाँ पे बिठा दो, 9 इंटू 4 कितना होता है 36 हो जाएगा, 9 इंटू 1 9 हो जाएगा, और -3535, ठीक है। अच्छा अभी देख लो माइनस भी आप लोग कैसे करते हो मुझे पता नहीं। 65 से 35 माइनस होगा, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में 65 से 35 माइनस होगा तो कितना 25 बचेगा, ओके। और 93 से 35, 93 से 35 मेरा दिमाग का औकात का बाहर है, 95 से 35 कितना 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे 58 आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी करते तो वही आता आंसर, ठीक है, वही आता। आप यहाँ पे 9 से 1 कैरी करते 13 आता, 13 से 5 जाता 8 आता, यहाँ पे रह जाता 8, 8 - 3 5 आ जाता। तो ये क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा 5825। गॉट इट। सिंपल है, 60 से 35 माइनस करो 25 आया, और 93 से 35 माइनस करो, ठीक है। मैं दूसरे कलर से बता दूं क्या, चलो आपको समझ में आएगा ना फिर।
हाँ ये ब्लू कलर, येलो कलर से येलो कलर माइनस हुआ, 60 से 35 माइनस हुआ, 93 से 30, ये वाला पहला वाला 35 माइनस हुआ। गॉट इट? ओके, इस चीज को कैसे कर सकते हैं हम लोग? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक चीज सिखाना चाहता हूँ कि आपको 25 से मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, वैसे देखो मुझे जब भी कोई चीज़ ऐसा कोई भी चीज़ करना होता तो मैं तो स्प्लिट एंड मर्ज का ही हेल्प ले लेता। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको आप स्प्लिट एंड मर्ज का ही हेल्प लोगे, ऐसे कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 और 3 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे काम बन जाएगा। ठीक है, फिर भी देख लो, मान लो आपको 8 इंटू 25 करना है। ठीक है, मान लो आपको 8 इंटू 25 करना है, तो आप करो क्या, एक 4 से मल्टीप्लाई कर दो इस 25 को और इस नंबर को 4 से डिवाइड कर दो। बैलेंस हो गया ना, बैलेंस हो गया, 4 4 कट जाएगा। अच्छा, तो अब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? तो ये जो पहला वाला पार्ट है ये तो 2 हो जाएगा, 8/4 कितना 2 इंटू, और ये वाला जो पार्ट है कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 200। चलो और एक ट्राई करते हैं, 16 इंटू 25। अगेन करना क्या है आपको, इंटू 4 करना है। ठीक है, और बैलेंस करने के लिए डिवाइडेड बाई 4। 16/4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 4 इंटू 100 कितना आंसर हो जाएगा, 400। हाँ, अब प्रॉब्लम कहाँ आएगा, प्रॉब्लम देखो कहाँ पे आएगा, प्रॉब्लम आएगा जब आपके पास ऐसे नंबर है जैसे 18 इंटू 25। अब 18 तो 4 से डिवाइड होता नहीं है, बट प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 18/4, 18/4 मतलब क्या, काटेंगे तो 9/2, 9/2 मतलब क्या, 4.5 इंटू ये पार्ट कितना है, ये पार्ट तो 100 ही रहेगा, तो ये 450 हो गया। ठीक है, अच्छा अभी हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमको दिया हुआ है 47 इंटू 251। 251 को मैं ऐसा कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 47 इंटू 250 प्लस 47। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा स्टेप्स माइंड में भी होगा। ठीक है, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं समझा रहा हूं। अच्छा, 47 इंटू 25 करना है मुझे, 47 इंटू मुझे 25 करना है। अच्छा, इस जीरो को तो बैठा के ही रख दो, तो अभी करना कैसा है, इंटू 4 करो और डिवाइडेड बाई 4 करो। ठीक है, इंटू 4 करोगे तो ये 100 हो जाएगा, तो और 2 जीरोस चिपक जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख दो, इसको ऐसा लिख दो। ठीक है, यहाँ पे 25 इंटू 4 100 हो गया, और ये 0 इंटू 1000 हो जाएगा ना, ये इंटू 1000 हो गया। 47/4, आप मुझे खुद बताओ 48/4 कितना होता है? 48/4 12 होता है, और 44/4 कितना होता है, 11 होता है। 47/4 कितना होगा, 11.75, 11.75 प्लस 47। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1175। ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट को हटाने के लिए 2 जीरो यूज अप हो जाएंगे और 1 जीरो रहेगा, और प्लस यहाँ पे 47। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ रहा है, इस पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, बहुत ही लंबा कर दिया, मैं जेन्युइनली ऐसा नहीं करता। ठीक है, बट मुझे ये भी समझाना था कि 25 से इजीली डिवाइड कैसे होता है, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, मुझे अगर करना होता, मेरे ख्याल से मुझे ये बेटर लगता, 50 माइनस 3 इंटू 251। एक बार में 5 से मल्टीप्लाई करता और 0 चिपकाता, माइनस एक बार में 3 से मल्टीप्लाई करता। ठीक है, मुझे ये बेटर लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, माइनस में क्या है, 13343, और प्लस में क्या है 1547। ठीक है, तो देख लेते हैं, प्लस कर लेते हैं इन दोनों को, क्या आता है आंसर, 7 और 7 कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, 9 और 4 कितना, 13, और 1 कैरी 1 था ना, 14 आ गया। 7 और 5 12, और कैरी 1 13, कैरी 1 है अभी भी। 1 और 1 2, और 3 आ गया, और 1 माइनस ये वाला पार्ट 13343। अरे बाप रे, अरे भाई साहब देखो, इतना मेहनत किया हमने, आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, एनीवेज आई होप आपको ये वाला चीज़ समझ में आया होगा।
अगर 25 से डिवाइड समझ में नहीं आया, वीडियो को फिर से देखो, ठीक है, क्योंकि मैं अगर रिपीट करूंगा ना, मैं वही चीज़ रिपीट करूंगा तो कोई पॉइंट नहीं बनता इसका। आप वीडियो को फिर से और एक बार देख लो, थोड़ा सा रिवीन करके। ओके, इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो बॉडमस रूल अगर लगाएंगे हम लोग, पहले ये वाला पार्ट होगा डिवाइड, तो 163 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं भाई बेटा, तो करना क्या है, आप लिखो इसको 15 इंटू 163 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 89। हाँ, अब ये बन सकता है, ये 5 काटेगा इसको तो ये 3 बनेगा, तो ये क्या बन रहा है देखते हैं, 3 इंटू 16 48 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, माइनस 89 हो गया, रूट ओवर कितना आ रहा है 400 आ रहा है, तो फाइनल आंसर कितना निकल रहा है 20 निकल रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, अब ये पावर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला पावर का रूल अगर किसी को पता नहीं तो मैं बता देता हूँ, a टू द पावर m टू द पावर n अगर होता है, इसको हम लोग लिखते हैं a टू द पावर m इंटू n, यानी 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 अगर होता है, इसको हम लोग लिखते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 4, यानी 2 टू द पावर 12। मान लो ऐसा है 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 टू द पावर 5, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो लिखेंगे 2 टू द पावर 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 2 टू द पावर 60 इसको लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे देख लो, अच्छा यहाँ पे एक गलती स्टूडेंट क्या कर सकता है, गलती नहीं मतलब गलती बोल सकते हो, मतलब टाइम वेस्ट तो गलती हो गया, 3 स्क्वायर है ना, 3 टू द पावर 2 इंटू 6 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 60, ये गलती हो गया, क्योंकि देखो आपका जो नंबर इधर है वो है 9 के पावर में, यानी 9 के पावर में क्वेश्चन मार्क है, और आप लेके आए यहाँ पे 3 के पावर में क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा आपका टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसे नहीं करना है। आपको करना कैसे है मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये जो 3 स्क्वायर है ना, ये जो 3 स्क्वायर आपको दिख रहा है, मैं ब्लू से भी मार्क करता हूँ, ये जो 3 स्क्वायर है दिख रहा है, ये 3 स्क्वायर, इसको 9 लिख दो, इसके पावर में क्या है 6 है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है 5 है, इज इक्वल टू कितना है 9 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या होगा 9 टू द पावर 6 इंटू 5 होगा, इक्वल टू क्या होगा 9 टू द पावर क्वेश्चन मार्क, अब ये होगा 9 टू द पावर 30 इज इक्वल टू 9 टू द पावर क्वेश्चन मार्क। अब सीधा सीधा पता चल रहा है, कोई भी बता देगा कि 30 मतलब ही क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम नहीं आ रहा था, एक 3 था एक 9 था, तो 30 इज इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क। गॉट इट। बट देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस बाकी है, अच्छा 3-4 और क्वेश्चंस बाकी है, ठीक है, तो ये वाला रूल आपको याद रखना है, ठीक है, ये एक्सपोनेंट का एक इंपॉर्टेंट रूल है। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट का क्या रूल यूज हो रहा है, ए टू द पावर -1 क्या होता है 1 बाई ए टू द पावर 1, ए टू द पावर -2 क्या होता है 1 बाई ए टू द पावर 2। सिमिलरली अगर मैं लिखूं ए टू द पावर -2/3 तो क्या होगा 1 बाई ए टू द पावर 2/3, जो कि इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ठीक है। और 2/3 को हम लोग कैसे यूज करते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पिछले सिंप्लीफिकेशन के वीडियो में बताया, आप देख सकते हो। मान लो ऐसा कुछ है 125 टू द पावर 2/3, तो देखो आप 125 का पहले पहले स्क्वायर मत करो, ये गलती मत करो, पहले स्क्वायर नहीं करना, पहले इसका 1/3 करो, यानी बाई 3 है ना, तो पहले इसका 1/3 करो, मतलब पहले इसका क्यूब रूट निकालो, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 1/3 इस पे अप्लाई कर दिया तो ये 5 हो गया, और अब बाहर में स्क्वायर तो रह गया, अब आंसर होगा 25, ऐसे करना है इसको, ठीक है। तो पहले हम लोग इस नंबर को कर लेते हैं, 729 डिवाइडेड बाई टू द पावर -2/3, तो ये क्या होगा 1/729 डिवाइडेड बाई 2/3, तो 1 अच्छा 729 क्या है पावर में, क्या है पावर में है 2/3, ठीक है, तो पहले 2 यानी पहले स्क्वायर को नहीं देखना है, पहले बाई 3 यानी 1/3 को देखना है, तो 1/3 मतलब क्यूब रूट, तो 729 का क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा, यानी कौन से नंबर का क्यूब आता है 729 9 का। अब क्या बचा स्क्वायर बचा, तो क्या हुआ 1/81 हो गया इसका आंसर। चलो और एक 343 टू द पावर -2/3,
तो 1 अपॉन, पहले तो इसको प्लस बनाओ, 1 अपॉन 343 टू द पावर 2/3। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो 2 अप्लाई नहीं करना है पहले, यानी स्क्वायर अप्लाई नहीं करना। सो पहले 3 अप्लाई करना है, आई मीन 1/3, बाई 3 है ना, 1/3, 1/3 मतलब क्यूब रूट, याद रखना 1/3 मतलब क्यूब रूट, पावर में 1/3 है तो क्यूब रूट है। 343 किसका क्यूब होता है? 7 का, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा, या 343 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 7 आएगा। गॉट इट? अब इसका स्क्वायर करो तो क्या आ रहा है? 1/49। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, 63 इंटू 1/81 प्लस 1/49। अब इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे। 63 इंटू 1/81 प्लस 1/49। अब इसका अगर मैं एलसीएम निकालने जाऊंगा तो बहुत ही पंगा है। तो सिंपल एलसीएम जब निकालना नहीं होता आपको, ठीक है, जब क्लमजी होता है, आप क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 81 इंटू 49, ये इधर चल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 49 प्लस 81, क्या आ रहा है देख लो, यहाँ पे 130 आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 81 इंटू 49। अभी आप एक चीज देखो, 81 तो किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, तो 81 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, 81 नीचे है ना, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 9 होगा। ये 49 भी स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 7 होगा, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच रहा है? √30 बच रहा है। अब एक चीज़ देखो, 9 इंटू 7 63 होता है, यहाँ पे 63 कट गया, तो फाइनल आंसर क्या है? √130। खत्म बात। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसको कैसे करना है? सिंपल है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, ठीक है। 8.5 इंटू 8.5, आई होप आपको ये पता होगा कि मुझे 85 का स्क्वायर कैसे निकालना है, मुझे 45 का स्क्वायर कैसे निकालना है, मुझे 25 का स्क्वायर कैसे निकालना है। डायरेक्ट मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जितने भी नंबर्स का स्क्वायर आपको निकालना है, सबके लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है तो स्क्वायर में लास्ट में 25 होगा, ठीक है। अच्छा, अब 5 के साथ कौन सा नंबर है? 8 है। 8 का बाद वाला नंबर क्या होता है? नॉर्मल मैथमेटिक्स में 8 के बाद वाला नंबर क्या होता है? 9। तो 8 को बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 9 कितना हो गया? सॉरी, क्या हो गया इसको? ओके, इसका इरेजर थोड़ा हैंग कर रहा था। एनीवेज, 8 के बाद वाला नंबर 9 होता है नॉर्मल मैथमेटिक्स में, तो 8 इंटू 9 72, तो आ गया 85 का स्क्वायर का आंसर। 45 का स्क्वायर, 4 के बाद वाला नंबर नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या होता है? 5 होता है, 4 इंटू 5 20 आ गया। 2 के बाद वाला नंबर क्या होता है नॉर्मल मैथमेटिक्स में? 2 इंटू 3 6 हो गया। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पे बोला था, यहाँ पे मुझे बोला गया था 8.5 इंटू 8.5, मैंने 85 इंटू 85 निकाला, मैंने 85 इंटू 85 निकाला, 7225 निकला, बट मुझे 8.5 इंटू 8.5 बोला, यानी दो प्लेसेस में पॉइंट है, तो दो हाउस पहले पॉइंट लगेगा। यहाँ पे दो डेसिमल है ना, तो यहाँ पे भी दो प्लेसेस पहले डेसिमल होना चाहिए, एक प्लेस एक प्लेस। ओके, प्लस 93.50 प्लस, अभी देखो 5 इंटू 1.1 कितना होगा? 5.5 इंटू फिर से क्या है? 5.5। बेसिकली अगेन 55 का स्क्वायर निकालना है आपको और पॉइंट लगा देना है। 55 का स्क्वायर क्या होगा? क्योंकि लास्ट में 5 है तो पहले ही 25 लिख दो, और 5 के बाद वाला नंबर क्या होता है नॉर्मल मैथमेटिक्स में? 6। 5 इंटू 6 30 हो गया, और यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा, सो ये हो गया 30.25। ओके, पूरे के पावर में क्या है? पूरे के पावर में हाफ है, पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो ऐड करते हैं, हाँ ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 93 और 72 कितना हो गया? 165 हो गया, ठीक है। ओके, 165 और 30 कितना हो गया? 195 हो गया। ओके, 195 याद रखना, हाँ। 0.25 0.25
0.25 0.25 कितना हो गया 0.5 0.5 और 0.5 कितना हो गया 1। पहले कितना था 195 था। फिर से देख लो 93 और 72 165 और 30 195 और अभी 1 हुआ तो कितना हो गया 196। 196 के पावर में हाफ यानी स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या होगा 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का। सिंपल सा बात है। गॉट इट। ये भी बहुत ही एक अच्छे लेवल का स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था। ओके यहाँ पे देख लो ये तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट जिनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है ठीक है निकल जाएगा एकदम सिंपल है। इसका तो आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए 22 ठीक है। इसका चलो निकालते हैं 56 है। 56 कौन से नंबर का स्क्वायर में आता है 16 के स्क्वायर में आता है। तो 16 क्या है 16 कोई नॉर्मल नंबर नहीं है भाई 16 डेविएशन है ठीक है 16 डेविएशन है। ओके किससे डेविएशन 50 से डेविएट होगा 100 से डेविएट होगा 150 से डेविएट होगा 200 से डेविएट होगा। कितना डेविएट होगा प्लस या तो -16। ओके अब देखते हैं 11 कौन से दो नंबर के बीच में आता है 11 3 स्क्वायर जो कि 9 और 4 स्क्वायर जो कि 16 के बीच में आता है ठीक है। तो हम लोग छोटा वाला नंबर ले लेंगे 3 ठीक है छोटा वाला नंबर ले लेंगे 3। ओके अब 3 लिख लिया मैंने। इसका मतलब ये है कि 3 के हाउस में आएगा ये नंबर नॉट 3 के हाउस में टू बी वेरी टेक्निकल टू बी वेरी प्रिसाइज 30 के हाउस में आएगा 31 32 30 34 35 36 37 38 39 ऐसा कुछ होगा इसका आंसर। ओके अब मुझे ये भी पता है कि ये जो आंसर है ये जो आंसर आने वाला है ये 16 के डेविएशन में है। अब किससे 16 के डेविएशन में 50 100 150 200 किससे। अगर आपको दिख ही रहा है कि ये 30 के हाउस में आ रहा है तो ऑब्वियसली ये 50 से ही डेविएट करेगा 50 से ही डेविएट करेगा। अब 50 से 16 डेविएट करेगा ये तो पता चल गया। 50 से 16 प्लस होगा कि 16 माइनस होगा। ऑब्वियसली यार 16 प्लस कैसे होगा 16 प्लस करेगा तो 66 आ जाएगा। 50 से 16 माइनस कितना होगा 34 34 का 3 लिखा हुआ है यहाँ पे फुल लिख दो ठीक है। इसका क्या होगा देखो लास्ट में 01 है 01 कौन से नंबर के स्क्वायर में आता है 1 के स्क्वायर में आता है। यानी आप क्या करना है आपको प्लस या -1 करना है। 1 डेविएट होगा किससे होगा 50 100 150 200 मुझे पता नहीं। ओके अभी फिलहाल ये देखते हैं ये 26 कौन से दो नंबर के बीच में आता है। एक तो हो गया 5 स्क्वायर 25 ऑल्दो मुझे ये याद है ठीक है दोनों ही याद था। 6 स्क्वायर कितना है 6 स्क्वायर 36 ठीक है 6 स्क्वायर 36। छोटा वाला नंबर लेंगे हम लोग ठीक है यहाँ पे माइनस था यहाँ पे माइनस दे दिया मैंने। छोटा वाला नंबर 5 लेंगे तो इतना पता चल गया कि ये 5 के हाउस में आ रहा है 50 के हाउस में आ रहा है ठीक है। यानी 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ऐसा कुछ आंसर आने वाला है। अब डेविएशन कितना है +1 है। किससे डेविएट करेगा 50 के हाउस में है तो भाई 50 से ही डेविएट करेगा 100 से थोड़ी डेविएट कर जाएगा। अब 50 -1 होगा तो 49 हो जाएगा जो कि नहीं हो सकता क्योंकि मुझे पता है ये 50 के हाउस का आंसर है। तो 50 + 1 यानी 51 हो गया। 51 - 34 कितना हो जाएगा 17 और +22 कितना हो गया 39 हो गया इसका आंसर ठीक है। चलो सिंपल क्वेश्चन था ये बट यहाँ पे बहुत ही जल्दी निकालना था ठीक है बहुत ही जल्दी आपको निकालना था। ये क्वेश्चन करते हैं ठीक है लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको अलजेब्रा का एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है। तो वो फॉर्मूला ये है a³ + b³ + c³ -3abc = a + b + इसके दो फॉर्मूलाज हैं मैं एक ही लिख रहा हूं जो इस क्वेश्चन में चाहिए a + b + c / 2 इंटू a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो a क्या है फिर ये है a जिसका क्यूब हो रहा है a³। ये क्या है b³। ये क्या है c³ और माइनस में क्या है 3। ये हो गया a सॉरी ये a नहीं है ये a नहीं है ये हो गया a √529 होता है 23। ये हो गया a ये हो गया b ये हो गया c। थोड़ा उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है बट मल्टीप्लिकेशन हम लोग मल्टीप्लिकेशन में स्वैपिंग करें तो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे CBA लिखा हुआ है
2 इंटू 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 इंटू 2 बात एक ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। a प्लस बी प्लस सी, ए क्या है 23, बी क्या है 22, सी क्या है 20 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। ए क्या है 23, बी क्या है 22, 23 माइनस 22 कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर। b माइनस सी, बी क्या है 22, सी क्या है 20, 22 माइनस 20 कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस c माइनस ए, सी क्या है 20, ए क्या है 23, 20 माइनस 23 कितना होगा -3, माइनस से फर्क नहीं पड़ता, इसका स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देख लो अभी 23 प्लस 22 कितना हो गया 45 हो गया, 45 और 20 65 हो गया, 65 बाई 2 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कितना होगा आंसर, सीधा मैं लिखूंगा। हाँ, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 9, तो ये हो गया 14 हो गया टोटल। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 7 आएगा, 7 इंटू 6 कितना 42 होता है और 7 35 होता है, तो 755 हो जाएगा, सॉरी 455 हो जाएगा आंसर। ओके, सो आई होप सिंप्लीफिकेशन का बेसिक वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एकदम ही मैंने बॉडमास रूल से शुरू करके एकदम बेसिक सिंपल क्वेश्चंस करवाए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आगे आने वाले सेशंस में आपको मिलेगा। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो देन ओनली लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फट से और झट से मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।